हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम फिर से लाए हैं जीओसी का पार्ट 2। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन लाए हैं। ठीक है, आपके लिए। तो यहाँ पे हम ढेर सारा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और कुछ थ्योरी भी देखेंगे यहाँ पे आज। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा। जिस तरह हमने कल स्टार्ट किया था, कुछ क्वेश्चन था वहाँ पे 3 क्वेश्चन ही करवा पाए थे। बाकी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का बेसिक स्ट्रेंथ का कुछ आर्डर बताए थे। उन आर्डर को आपको याद रखना है। उस आर्डर को जो हमने बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ का बेसिक स्ट्रेंथ का, उस आर्डर को आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम ये क्वेश्चन लाए हैं आपको। यहाँ पे जब भी हम क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको हम कुछ न कुछ पॉइंट ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, वो चीज़ आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, वो चीज़ आज इंडक्टिव इफेक्ट का आर्डर आपको बता देंगे। ठीक है, वो भी चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अरेंजिंग डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अगर आप चाहोगे जीओसी कंप्लीट रिवीजन क्वेश्चन के बाद, ठीक है, तो हम आपको एक एक पूरा पढ़ा देंगे, पूरा जीओसी आपका कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, 1 या 2 वीडियो में। ठीक है, 3-4 वीडियो में आपका जीओसी कंप्लीट हो जाएगा, पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, अब देखो अरेंजिंग डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। हम तो रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका यही मानते हैं कि आपको हम जितना ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकें वही आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आपका हम करवा सकें वही आपके लिए बेस्ट है। देखिए, अरेंज इन डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। सबसे पहली बात कि बेसिक स्ट्रेंथ, सबसे पहली बात जो आपका बेसिक स्ट्रेंथ होता है, ध्यान से देखते जाइएगा। बेसिक स्ट्रेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के और प्लस एम के। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के प्लस एम के। जितना ज़्यादा प्लस आई प्लस एम होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। आज थोड़ा सा आपको प्लस एम बताएंगे कौन कौन प्लस एम शो कर सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के प्लस एम के। जितना ज़्यादा प्लस आई प्लस एम होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। एक बात और, बेसिक स्ट्रेंथ लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी पे भी डिपेंड करता है कि किसकी लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी सबसे अच्छा है, उसका भी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। जो लोन पेयर जल्दी से डोनेट कर दे उसका भी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, उसका भी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है। जो जितनी जल्दी से लोन पेयर को डोनेट कर दे, ठीक है, जिसका प्रोटोनेशन जल्दी से हो जाए वो भी तो ज़्यादा बेसिक होता है। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे NH2 है। सभी के सभी NH2 क्या है, कॉमन है। सभी के सभी NH2 कॉमन है। ठीक है, तो देखिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, नॉर्मल होगा। इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। ठीक है, देखिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ नॉर्मल होगा क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप लगा नहीं है जो इसके बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाए या घटाए, ऐसा कुछ नहीं लगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ NO2 क्या लगाता है, NO2 माइनस M लगाता है, माइनस I लगाता है। हमने आप क्या बोला था कि अगर रिंग से अटैच फर्स्ट एटम अगर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो हमेशा माइनस M लगाता है। रिंग से अटैच फर्स्ट एटम अगर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो हमेशा माइनस M लगाता है। तो यानी ये माइनस I भी लगा रहा है, माइनस M भी लगा रहा है। याद रखेंगे इसका माइनस M स्ट्रांग लगता है माइनस I से। हमने शॉर्ट वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा बता दिया है कि किसका माइनस M ज़्यादा लगता है, किसका कम लगता है। उतने में आपको याद हो गया होगा, उतने से ही का आपको नीट एग्जाम में काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये लगा माइनस I, NO2 का माइनस I माइनस M लग रहा है। अब NO2 का जब माइनस I माइनस M लग रहा है, NO2 का माइनस M स्ट्रांग लगता है माइनस I से। तो ये करता क्या है, इसके बेसिक स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा ही कम कर देगा। इसके बेसिक स्ट्रेंथ को बहुत कम कर देगा भाई साहब, बहुत कम, निहायत ही कम कर देगा, निहायत ही कम करेगा। अब यहाँ पर देखिए CHO क्या लगाता है, ये भी माइनस I लगाता है और माइनस M लगाता है। इसका भी माइनस M स्ट्रांग लगता है माइनस I से। याद रखेंगे हमेशा मेसोमेरिक इफेक्ट स्ट्रांग लगता है इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है, एक्सेप्ट हैलोजन के केस में छोड़कर। हैलोजन में इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रांग लगता है, हैलोजन में इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रांग लगता है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रांग लगता है मेसोमेरिक के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे माइनस M लगा, यहाँ पे माइनस I लगा। ठीक है, इसका भी माइनस M स्ट्रांग लगता है माइनस I से। ये भी बेसिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, ये भी घटाएगा। ठीक है, लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम घटाएगा क्योंकि CHO का जो माइनस M लगता है ना, इसके कंपैरिजन में वीक लगता है। CHO का माइनस M इसके कंपैरिजन में वीक लगता है, इसका मॉडरेट लगता है।
मॉडरेट, इसका स्ट्रांग लगता है, इसका माइनस हम स्ट्रांग लगता है, इसका मॉडरेट लगता है, इसका क्या लगता है, इसका मॉडरेट लगता है, समझे, इसका मॉडरेट लगता है, ठीक है। तो ये भी घटाएगा, लेकिन इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा कम घटाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CH3 क्या लगाता है, ये +H लगाता है और +I लगाता है, ये +H इसका ज़्यादा होता है +I पे, ठीक है। याद रखेंगे, इसका भी याद रखेंगे, जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है ये भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जितना आर्थो पे लगेगा उतना पैरा पे भी लगेगा, मेटा पोजिशन तो लगता भी नहीं है। मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो होते हैं ये डिस्टेंस पे इंडिपेंडेंट होते हैं, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करते हैं, जितना आर्थो पे लग रहा है उतना पैरा पे लगेगा, ठीक है। यहाँ तो इसका +H इफेक्ट ज़्यादा होता है +I से, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ज़्यादा लगता है +I इफेक्ट से, ये बातें याद रखेंगे। तो +H ज़्यादा लग रहा है +I से, ये बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, ये बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा, सबसे ज़्यादा ही बढ़ा देगा, सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा। तो कौन ज़्यादा बढ़ा रहा है, D वाला सबसे ज़्यादा बढ़ा दे रहा है, ठीक है। फिर कौन बढ़ा रहा है, फिर इसका तो न बढ़ रहा है न घट रहा है, तो इसका हो जाएगा, ठीक है। फिर कौन होगा, C वाला, क्योंकि ये तो ज़्यादा घटा दे रहा है, ये वाला ज़्यादा ही घटा दे रहा है, ठीक है। C वाला हो जाएगा, C वाला, और सबसे लास्ट किसका हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, B वाले को हो जाएगा, क्योंकि इसको B मान के चले हैं ना, B वाला को हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर रिप्लाई कीजिएगा। देखिए आप क्या करिएगा ना, इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद खुद से लिखिए कापी पे, अपने से इसको सॉल्व कीजिए, अपने से सारी इफेक्ट के बारे में सोचिए, क्या क्या इफेक्ट लग रहा है, ठीक है, क्या क्या इफेक्ट लग रहा है उसके बारे में सोचिए, ठीक है। तो इसको नोट करिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका आया था नीट एग्जाम, ये आपका आया था नीट एग्जाम 2022 में, ठीक है, ये 22 में आया था। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए, which compound amongst the following is not an aromatic compound, कह रहा है ये कौन एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। इन 4 ऑप्शन में से कौन एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। देखिए सबसे पहले आप एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे पहचानेंगे, कौन एरोमेटिक है, सबसे पहली बात ध्यान दीजिए। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड पहचानने के लिए जो कंडीशन होता है, सबसे पहले वो कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, साइक्लिक, और वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब होता है कि ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक है, यही होता है प्लेनर का मतलब होता है, ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तीसरी बात पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ठीक है, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए, मतलब हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। एक बात और, इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद जब भी आप रिंग के अंदर, रिंग बाहर नहीं, रिंग के अंदर ही, बाहर नहीं, रिंग के अंदर ही, देखिए जब भी आप इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करते समय आपका इतना आ रहा है 2, 6, 10, 14, 18 इलेक्ट्रॉन, इतना पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तब तो वो आपका एरोमेटिक होगा, तब तो वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अगर 2, 6, इसको याद कर दीजिए, अगर 2, 6, 10, 14, 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10, 14, 18, अगर इतना इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद आ रहा है तब तो वो एरोमेटिक होगा, ठीक है। कंडीशन फॉलो करने के बाद हमेशा कॉन्जुगेशन आप रिंग के अंदर देखेंगे, रिंग के बाहर नहीं, रिंग के अंदर देखेंगे, ठीक है, रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन देखना है। जैसे यहाँ पे देखिए ये साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक है, क्या ये प्लेनर है, प्लेनर मतलब क्या, ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, देखिए ना ये भी sp2 है, ये भी sp2 और ये भी sp2 है। कार्बोकेटायन क्या होता है, sp2 होता है, कार्बोकेटायन क्या होता है, sp2 होता है, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, 3 सिग्मा बॉन्ड, sp2 होता है, यानी सब कुछ फॉलो कर रहा है, प्लेनर है, साइक्लिक है, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन, क्या कॉन्जुगेशन है, हाँ कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा प्लस, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है, ठीक है, सब कुछ फॉलो कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, याद रखना हमेशा एक पाई को हम 2 काउंट करेंगे, एक पाई बांड को हम 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, एक पाई बांड को 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस को तो वैकेंट p ऑर्बिटल है, इसको कुछ काउंट करना ही नहीं है। अगर निगेटिव चार्ज होता तो उसको 2 काउंट करते, निगेटिव चार्ज होता, लोन पेयर होता, तब इसको 2 काउंट करते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है ही। अब देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 2 पाई आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एरोमेटिक है, इसका मतलब क्या है, ये एरोमेटिक है, समझ में आया। इस तरीके से काउंट करते हैं। अगला काउंट करो, देखो
क्या ये साइक्लिक है? हाँ साइक्लिक है। क्या ये प्लानर है? चेक कर लो, ये भी sp2 है, ठीक है, ये भी sp2 है, ठीक है, ये भी sp2 है, एक पाई, ये भी sp2 है, ये भी sp2, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और ये भी sp2 है, ये भी sp2, ये तो sp3 हो गया। ओ बाप रे बाप, ये तो sp3 हो गया, अब तो गड़बड़ हो गया, पूरे पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है ही नहीं। बहुत लोग सोचेंगे सर यहाँ तक कॉन्जुगेशन है, हम क्या बोले, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन, प्लानर होना चाहिए, ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। यहाँ तो sp3 आ गया, यहाँ तो sp3 आ गया, यहाँ पे मार खा गया, यहाँ पे ये मार खा गया। ये क्या है, ये आपका क्या है, नॉन एरोमेटिक है। क्या है ये नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। कंडीशन को फॉलो करना सीखिए, ठीक है। हमने क्या बोला, साइक्लिक होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए, ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। इसका ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है। पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन में नहीं है। देखिए सिग्मा सिग्मा, लगातार 2 सिग्मा आ गया, लगातार 2 सिग्मा आ गया, इसलिए जब भी लगातार 2 सिग्मा आ जाए वो कॉन्जुगेशन में नहीं होता। ये इसमें तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है, ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया, खत्म हो गया कहानी। हाँ देखो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। हमसे पूछा क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक, कौन एरोमेटिक नहीं है, तो यही हो गया आपका बी ऑप्शन हो गया। तुक्का सा तो क्वेश्चन था छोटा सा, बी ऑप्शन हो गया। इसको चेक कर लो, क्या ये साइक्लिक है? हाँ साइक्लिक है, 2 2 4 2 6। क्या ये साइक्लिक है? क्या ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है? क्या ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है? चेक करो ना, 2 2 क्या ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है? चेक करो ना, देखो sp2, ठीक है, sp2। अब ये सोचोगे sp3 है, नहीं, देखो ना, इसके यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो देखो टोटल नंबर सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा 2 सिग्मा, एक हाइड्रोजन का सिग्मा 3 सिग्मा, एक निगेटिव चार्ज 4 के लिए तो क्या होना चाहिए, sp3। नहीं भैया, ये निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए हम निगेटिव चार्ज को काउंट हाइब्रिडाइजेशन में नहीं करेंगे। इसका भी sp2 है, इसका भी sp2 है, यानी ये तो प्लानर है, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है। देखो कॉन्जुगेशन है कि नहीं, पाई सिग्मा निगेटिव, पाई सिग्मा निगेटिव, पाई सिग्मा पाई, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है, हर एक आइटम कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है, ठीक है। अब पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 2 2 4, निगेटिव को 2 काउंट करते हैं, 2 2 4 2 6, कितना आ रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। 6 पाई है, हाँ है एरोमेटिक में, ये क्या, ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। आया, अब ये चेक कर लो, क्या ये साइक्लिक है? क्या ये साइक्लिक है? हाँ साइक्लिक है। क्या ये प्लानर है? चेक कर लो, क्या ये प्लानर है? देखो क्या ये प्लानर है? चेक कर लो, ये भी sp2, ये वाला 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 भी sp2, और कार्बोकैटायन तो sp2 होता ही है। कार्बोकैटायन तो क्या होता है, sp2 होता ही है, ठीक है, कार्बोकैटायन sp2 होता है, मतलब प्लानर भी है। क्या पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है ना, क्या पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है ना, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा प्लस, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है, पूरे रिंग में अगर 2 सिग्मा के बीच में, अगर 2 सिग्मा के बीच में प्लस चार्ज आ जाए तो कॉन्जुगेशन में होता है, अगर 2 सिग्मा के बीच में प्लस चार्ज आ जाए तो कॉन्जुगेशन में होता है। यानी अब इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 2 4 2 6, वैकेंट को, ये तो प्लस चार्ज है, वैकेंट p ऑर्बिटल इसके पास है, इसको नहीं काउंट करेंगे, तो 2 2 4 2 6 किस में आता है, एरोमेटिक में, तो आ गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, आया, यानी क्या है, ये एरोमेटिक है। चमका कि नहीं चमका, ठीक है। इस तरीके से पता करते हैं कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। इस तरीके से पता करते हैं कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, नीट 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, नोट डाउन करिए। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, नोट कर लो। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी नीट एग्जाम में आया था आपका 2020 में, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन देखते हैं। द कंपाउंड इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट इज, कह रहा है कि किसका प्रोटोनेशन बड़े डिफिकल्ट तरीके से होगा, मतलब आसानी से नहीं हो पाएगा प्रोटोनेशन, किसका प्रोटोनेशन बहुत डिफिकल्ट तरीके से होगा। प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सभी पे क्या आएगा, H+ आएगा रिएक्ट करने के लिए, H+ आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, H+ आएगा, ठीक है, यहाँ भी क्या आएगा, H+ आएगा,
और यहाँ भी क्या आएगा, H+ आएगा, इसी को प्रोटोनेशन बोलते हैं। और H+ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल ही होता है, ठीक है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, H+ को प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो प्रोटोनेशन इसे बोलते हैं। तो H+ क्या होता है, एक भिखारी होता है, इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इन सभी को लोन पेयर पे अटैक करेगा, इसको लोन पेयर पे अटैक करेगा, इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा, इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा और इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा। अब कह रहा है किसका अटैक करना सबसे डिफिकल्ट होगा, कौन आसानी से अटैक, किस पर आसानी से अटैक नहीं, H+ किस पर आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, इस ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन पे कि इस ऑक्सीजन पे। ध्यान समझना, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्या तुक्का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान समझना, अच्छा क्वेश्चन नहीं मानते इसे, ठीक है, तुक्का क्वेश्चन है। देखो लेवल ही ऐसा है, आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे घबराना, क्वेश्चन से कभी भी घबराना, मन शांत करके आराम से सोचना, सब क्वेश्चन हो जाएगा तुमसे, सब क्वेश्चन हो जाएगा। देखो उसी का प्रोटोनेशन, ध्यान समझना, ध्यान सुनना, उसको इसको लिख लेना, उसी का प्रोटोनेशन सबसे डिफिकल्ट तरीके से होगा, उसका प्रोटोनेशन सबसे डिफिकल्ट तरीके से होगा जिसका लोन पेयर फ्री नहीं होगा, जिसका लोन पेयर, क्या बोल रहा हूं, जिसका लोन पेयर फ्री नहीं होगा उसका प्रोटोनेशन बड़े डिफिकल्ट तरीके से होगा, और जिसका लोन पेयर फ्री होगा उसका प्रोटोनेशन बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। प्रोटोनेशन का मतलब तो बेसिक स्ट्रेंथ से लिया गया है। प्रोटोनेशन मतलब क्या, H+ आके रेट करेगा, तो जिसका लोन पेयर फ्री रहेगा उसका प्रोटोनेशन बड़े आसान तरीके से हो जाएगा, और जिसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हुआ उसका प्रोटोनेशन बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से होगा। अब हम चाहते हैं आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में खुद ही कमेंट कीजिए। आप तो सब कुछ बता दिया, ठीक है। देखिए इसका क्या लोन पेयर कहीं जा रहा है, इसका लोन पेयर कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसका प्रोटोनेशन आसानी से हो जाएगा। H+ आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर अटैक कर देगा, इसका लोन पेयर के ऊपर आराम से इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। इसका लोन पेयर कहीं नहीं, इसका दोनों लोन पेयर क्या है, लोकलाइज है। यहाँ देखिए इसके पास भी 2 लोन पेयर है, इसका भी लोन पेयर क्या कहीं जा रहा है घूमने टहलने, कॉन्जुगेशन वगैरह में, कोई कॉन्जुगेशन नहीं, कहीं नहीं जा रहा है, तो इसका भी प्रोटोनेशन आसान तरीके से हो जाएगा, आसान तरीके से हो जाएगा। यहाँ देखो क्या इसका भी लोन पेयर कहीं घूमने टहलने जा रहा है, कहीं पार्टी एंजॉय करने या कुछ कहीं जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, यही है, लोकलाइज है। इसका भी लोन पेयर क्या लोकलाइज है, कहीं नहीं जा रहा है, तो इसका भी प्रोटोनेशन आसान हो जाएगा। अब सोचो इसका क्या लोन पेयर फ्री है भैया, क्या इसका लोन पेयर फ्री है, नहीं फ्री है, 2 लोन पेयर है, फ्री नहीं है, ठीक है। ये कॉन्जुगेशन में है, लोन पेयर सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन में है, हमको पता है रेजोनेंस में एक ही लोन पेयर जाता है। अब हमको ये नहीं पता कि ये जाएगा कि वो जाएगा, हमको ये नहीं पता कि ये लोन पेयर जाएगा कि ये लोन पेयर जाएगा, ठीक है। ये तो खुद कन्फ्यूजन में है, जो भी H+ आएगा अटैक करने के लिए वो तो और कन्फ्यूजन में होगा, उसको तो पता ही नहीं है कि भाई यहाँ पे फ्री कौन है, उसको तो नहीं पता यहाँ पे फ्री कौन है। अब ये लोन पेयर जाए या ये लोन पेयर जाए, इन दोनों का तो पता ही नहीं है। इनसे H+ आके इनसे पूछेगा क्या भाई आप फ्री हो, नहीं, हम फ्री नहीं हैं, हम कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व, दोनों बोलेंगे हम फ्री नहीं है, हम कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हैं। भले ही जाएगा तो एक ही, लेकिन पूछने पे क्या बताएगा, नहीं हमको खुद नहीं पता है, ठीक है, कहेगा कि हम कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हैं, दोनों बोलेंगे हम कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हैं, हम फ्री नहीं हैं, हम तुमको इलेक्ट्रॉन अपना नहीं दे सकते हैं, इसलिए इसका प्रोटोनेशन बड़ा डिफिकल्ट तरीके से होगा। पूछने पर तो क्या बोलेंगे, मेरा लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, भले इसमें से एक ही जाएगा, लेकिन पता नहीं ये जाएगा कि ये जाएगा, पता ही नहीं है कौन जाएगा, इसलिए दोनों फ्री नहीं है, दोनों फ्री नहीं है, ठीक है। जाएगा तो एक ही, इसलिए इसका प्रोटोनेशन उतना आसान तरीके से नहीं होगा, ठीक है। तो आया समझ में, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में आया था, तुक्का वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो बस यही बेसिक स्ट्रेंथ में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जानना, ये बेसिक स्ट्रेंथ से ही रिलेट कर सकते हो कि उसका लोन पे फ्री है कि नहीं फ्री है, बस यही है, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप एक बार रीड कीजिए, इसको पढ़िए, ठीक है, क्या कर रहा है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन है।
हर टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन, इसलिए 4 या 5 लेक्चर में आपका जीओसी पूरा कंप्लीट क्वेश्चन के थ्रू खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन, कह रहा है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन कौन है। सबसे पहले कार्बोकटायन देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, ध्यान दीजिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के और प्लस एम के, ये बातें याद रखेंगे। जो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के प्लस एम के। कार्बोकटायन का मतलब होता है भिखारी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, घनघोर कमी है, वो होता है कार्बोकटायन होता है। ये बात दिमाग में बैठाओ। कार्बोकटायन का मतलब होता है दुखियारी, दुख से भरा हुआ, जिसके पास दुख ही दुख है, जिसके पास पैसा नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो दुख रहेगा, दुखी रहेगा। तो इसके पास भैया सब दुखी है, सब के सब कार्बोकटायन दुखी है। अब इसमें से इन चारों में से देखना है कौन कम दुखी है। दुखी तो सब है, कार्बोकटायन जहां भी कार्बोकटायन लग जाए मान लो वो दुखी है। कंपेरिजन में स्टेबल हो सकता है किसी के, लेकिन कार्बोकटायन का मतलब होता है दुखियारी, अगर हिंदी में कहें दुख, दुख से भरा हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द है। कार्बोकटायन का मतलब दर्द होता है, बहुत ज़्यादा ही दर्द है। अब यही देखना है कि किसमें दर्द कम है, किसमें दर्द कम है, ध्यान दीजिएगा। तो दर्द को कम करने के लिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के प्लस एम के। ये दर्द को मिटाते हैं, प्लस आई प्लस एम क्या करते हैं, दर्द को मिटाते हैं, इलेक्ट्रॉन दे के, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो पूछ रहा है मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन कौन है, ध्यान देंगे। देखिए हम थोड़ा इनके बारे में स्टडी करते हैं, जानते हैं इनके बारे में। देखो पहले पता करते हैं कि एरोमेटिक है कि नहीं, ध्यान दो। देखो ये एरोमेटिक है, कैसे? एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, क्या बताया था, साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा वो प्लेनर होना चाहिए, मतलब ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ये साइक्लिक है और प्लेनर भी है, चेक कर लीजिए, ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 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 है। कार्बोकटायन क्या होता है, sp2 होता है, ठीक है, sp2। पूरे रिंग में क्या कॉन्जुगेशन है, हाँ पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है, चेक कर लो, पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है, हर एक एटम कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, हर एक एटम कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है। अब देखो यानी अब पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसके लिए आता है, एरोमेटिक के लिए आता है, ठीक है। ये क्या है, ये एरोमेटिक है, ये क्या है, एरोमेटिक है। याद रखेंगे एरोमेटिक वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, एरोमेटिक वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिक वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। देखो अब ये वाला क्या है, अब इसको भी चेक करो, क्या ये देखो क्या ये साइक्लिक है, इसको भी पता कर लो एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। क्या ये साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है, हाँ प्लेनर है। ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 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 sp2, ठीक है। क्या पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है, हाँ कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा पाई, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है, ठीक है। अब बताओ क्या ये 4n+2, क्या ये इसमें 2 6 10 14 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2 2 4, इसको काउंट करना ही नहीं है, 2 2 4 4 आ रहा है। देखिए ये आता है एंटी एरोमेटिक के लिए आता है, ये किसके लिए आता है, एंटी एरोमेटिक के लिए। एंटी एरोमेटिक के लिए कितना आता है, 4 8 12 16, लिख लीजिए 4 8 12 16, 4 8 12 16, ये आता है एंटी एरोमेटिक के लिए, 4 8 12 16, यानी क्या है, ये एंटी एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक निहायती अनस्टेबल होता है भाई साहब, निहायती अनस्टेबल होता है। इसको तो बहुत बड़ा दर्द है, बहुत बड़ा दर्द है, इसके दर्द को कोई नहीं दूर कर पाएगा, ठीक है। निहायती एंटी एरोमेटिक होता है ये, निहायती अनस्टेबल होता है, बहुत निहायती अनस्टेबल होता है, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। अब कहोगे सर ये भी तो एरोमेटिक है, ये हाँ भैया एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, कहोगे तो ये भी एरोमेटिक है, तो ये कैसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, होगा। देखो इसका जो प्लस चार्ज है ये एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, ये प्लस चार्ज की वजह से एरोमेटिक है। अगर इसका हम प्लस चार्ज हटा दें, तो इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन ही नहीं होगा। देखो सिग्मा सिग्मा आ गया, सिग्मा सिग्मा आ गया, ठीक है। अगर इसके प्लस चार्ज को हटा दें तो ये तो एरोमेटिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी,
इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, प्लस चार्ज। ये प्लस चार्ज की वजह से एरोमेटिक है। यहाँ पे ये प्लस चार्ज की वजह से एरोमेटिक नहीं है, ये खुद से ही एरोमेटिक है, अपने से ही एरोमेटिक है। इसका रिंग के अंतर 2 2 4 2 6, ये खुद ही एरोमेटिक है। ये प्लस चार्ज की वजह से एरोमेटिक नहीं है, ये प्लस चार्ज की वजह से एरोमेटिक नहीं है, समझे। इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, ये कम स्टेबल हो गया। आया। अब देखो यहाँ पे देखिए, ये एलाइल कार्बोकैटायन है। एलाइल कार्बोकैटायन बेंजाइलिक से कम स्टेबल होता है। यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ भी रेजोनेंस है, पाई सिग्मा प्लस चार्ज रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस है, यहाँ पे कम। यहाँ पे प्लस चार्ज ज़्यादा डिलोकलाइज करेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज का ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखो अगर चार्ज कहीं पे घूमता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। चार्ज जितना ज़्यादा घूमेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, चार्ज जितना ज़्यादा घूमेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे कम घूमेगा, यहाँ पे ज़्यादा घूमेगा। सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बात। चार्ज जितना घूमता है, जितना डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का, जितना डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का, वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, उतना ज़्यादा स्टेबल होता चला जाता है। इन चीज़ों को समझो और एनालाइज करो और सोचो बैठ के, समझे। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, ये ए वाला हो जाएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसके बाद हम कहें कि इसके बाद कौन स्टेबल होगा तो सी वाला हो जाएगा। और हम कहें कि इसके बाद कौन स्टेबल होगा, डी वाला हो जाएगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक बहुत ही कम स्टेबल होता है, समझ में आया। ठीक है, तो ये हुआ। अब आपको हम कुछ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का आर्डर लिखवा दे रहे हैं। उस आर्डर को आप रामायण चालीसा की तरह या हनुमान चालीसा की तरह उसको याद कर जाइए। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए, फिर लिखाते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, जो भी कन्फ्यूजन होगा, जो भी दिक्कत होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हमको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो उसको हम बता देंगे। ठीक है, पहले जीओसी का पूरा क्वेश्चन करवा लें हम। जीओसी आपका 4 या 5 लेक्चर में पढ़ा भी देंगे। ठीक है, पूरा कंप्लीट एकदम। आपका रिवीजन देखिए, आपने पढ़ा है तो रिवीजन डेफिनेटली आपका होगा, वो भी अच्छे से होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो चीज़ों को। ठीक है, अच्छे से पढ़ा है तो देखिए, हमने कल आपको ऑर्डर लिखा था, एक ऑर्डर और दे रहा हूँ आज के लिए। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, देखो तो बन ही नहीं रहा है, कैसे बनाए। बन जा भाई, बन गया। बराबर नहीं बन रहा है ना, बनेगा। देखिए, ये आर्डर आप याद रखेंगे। ठीक है, ये आर्डर आप याद रखेंगे। अभी तो बना ही नहीं तो याद तो क्या करना है, बन जाएगा तब नहीं याद करोगे। चलो यहाँ पे बना देते हैं। तो बन नहीं रहा भाई साहब, बनना चाहता ही नहीं, क्या बन गया। ठीक है, भावनाओं को समझ जाओगे ना। देखिए, ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ये वाला क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, किसी दिन मौका लगा तो समझा भी देंगे क्यों होता है, लेकिन जितना बता रहा हूँ उसको, इन ऑर्डर को आप याद रखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा CH, ठीक है, प्लस चार्ज O, ठीक है। इसके बाद आपका ये होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये होता है। ऐसे कैसे बन जा रहा है, यहाँ पे कार्बन है। ठीक है, CH प्लस चार्ज, ये वाला स्टेबल होता है। ठीक है, 2 रिंग वाला। ठीक है, 2 रिंग वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ये वाला, फिर होता है ये वाला। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद होता है ये वाला स्टेबल होता है, ये वाला स्टेबल होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला।
ध्यान देंगे। इसके बाद देखिए फिर ये वाला स्टेबल होता है, ठीक है। इन सभी के बाद ये वाला स्टेबल होता है, ठीक है, ये वाला स्टेबल होता है। इसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ठीक है ये हुआ स्टेबल इन सभी के बाद। इसके बाद ये वाला स्टेबल होता है, ठीक है। यहाँ पे pH मतलब बेंजीन, यहाँ पे pH मतलब बेंजीन, और यहाँ पे pH मतलब बेंजीन, और यहाँ पे प्लस चार्ज, ये वाला स्टेबल होता है, ठीक है। आ जाएगा, चिंता मत करना, ला देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे CH, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे pH, यहाँ पे pH, ये वाला स्टेबल होता है, मतलब दो बेंजीन। इसके बाद ये वाला स्टेबल होता है, ठीक है, ध्यान देंगे। इसके बाद टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, ये वाला स्टेबल होता है। क्यों? ये देखिए, इसके बाद ये होता है, और इसके बाद टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन के बाद बेंजाइलिक वाला होता है, PHCH2+, ये वाला स्टेबल होता है, PHCH2+, ये वाला स्टेबल होता है। अब देखो पूछोगे कि सर ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन है, ये बेंजाइलिक है, यहाँ पे रेजोनेंस है, हाँ है रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ पे 9 अल्फा H होने की वजह से, यहाँ पे 9 अल्फा H है, 9 अल्फा H होने की वजह से टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इससे ज़्यादा स्टेबल होता है बेंजाइलिक से, ये बातें याद रखेंगे। टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बेंजाइलिक से ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बेंजाइलिक से ज़्यादा ही स्टेबल हो जाता है, ठीक है, ये बातें याद रखेंगे। अब देखिए इसके बाद होता है एलाइलिक कार्बोकैटायन होता है। अब कोई दिक्कत नहीं है, क्या ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में, क्या सभी टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बेंजाइलिक से ज़्यादा स्टेबल होते हैं? नहीं, सभी नहीं। टर्सरी ब्यूटाइल तो कोई भी हो सकता है, वही वाला जिसके पास 9 अल्फा H है, वही वाला जिसके पास 9 अल्फा H है, ये बात ध्यान रखना। पहले काउंट कर लेना उसके पास 9 अल्फा H है कि नहीं। अगर 9 अल्फा H हुआ था तो स्टेबल है, समझे। अब यहाँ पे होता है एलाइल कार्बोकैटायन होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2+ होता है, ये होता है एलाइल कार्बोकैटायन होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद याद कर जाओ, सेकेंडरी कार्बोकैटायन होता है CH, ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज होता है। फिर होता है CH3CH2+ होता है, ठीक है। तो ये आर्डर आप याद कर लीजिएगा, ये आर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका ऑलमोस्ट क्या हुआ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का आर्डर है, ठीक है। कहीं भी एग्जाम में आया तो अगर ऐसा मिल रहा है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है, ये होगा, फिर ये होगा, इसके बाद ये तीनों होते हैं, ठीक है, ये वाला। तो ये आर्डर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आर्डर लिखवा दे रहा हूँ ये आर्डर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस आर्डर को आप याद कर लीजिएगा। ये होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का आर्डर होता है। कहीं भी एग्जाम आए, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, हम नीट की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, उठा के यही पूछता है, उठा के इन सभी को पूछ देता है, उठा के इन सभी कोई ना कोई पूछ ही देता है, ठीक है। तो नीट एग्जाम के लिए इतना सफिशियंट है आपके लिए, ठीक है, इतना क्या है सफिशियंट है। तो इसको आप अच्छे से क्या करेंगे, अपने कॉपी पे लिख लेंगे, लिखने के बाद जहाँ पे आप सोते हैं क्या, ठीक है, वहाँ पे इसको कर लेंगे, और करने के बाद डेली वाइज में देखते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद इसी बहाने आपको ये सब सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है, इसी बहाने ये सब सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, इसके बाद आपकी छुट्टी, ठीक है, नोट करिए। ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन है, पिटारा है क्वेश्चन का, ठीक है। इसको आप अपने खुद से ट्राई करिए एक बार, ठीक है, फिर वीडियो सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है। A, B, C, ठीक है, D और E, इसको आप अपने से ट्राई करिए एक बार, ठीक है। देखिए अगर आप ऐसे क्वेश्चन अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपसे हो जा रहा है तो यकीन मानिए आप नीट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्या है, मार्क द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। ऑलमोस्ट आपको करना क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज करना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I के -M के, ये बातें याद रखेंगे, ठीक है, ये बातें याद रखेंगे। देखिए क्या होगा, यहाँ पे OH सब में कॉमन है, OH क्या है, सब में कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे NO2 क्या लगाता है, बार बार बता चुका हूँ, -I और -M लगाता है, कई बार हो चुका है, -I -M लगाता है।
ठीक है, इसका तो नॉर्मल होगा। OC3 क्या लगाता है, मेटा पोजिशन पे है तो केवल -i लगाता है, मेटा पोजिशन पे है तो केवल -i, क्योंकि मेटा पोजिशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं लगते। ये भी NO2 पे लग रहा है तो केवल -i लगाएगा, लेकिन NO2 का -i तगड़ा लगता है। NO2 का -i क्या लगता है, तगड़ा लगता है, स्ट्रांग लगता है, उसके द्वारा एसिडिकेशन को बढ़ाएगा। ये भी बढ़ाएगा, लेकिन ये ज़्यादा बढ़ाएगा, ये कम बढ़ाएगा, क्योंकि NO2 का -i स्ट्रांग लगता है। और कोई है, अब देखिए OC3 क्या लगाता है, ये -i लगाता है और लोन पेयर की वजह से प्लसियम लगाता है। -i लगाता है लेकिन लोन पेयर की वजह से प्लसियम लगाता है। अब प्लसियम आ गया तो इसका प्लसियम ज़्यादा लगता है -i से, इसलिए हम -i को नेग्लेक्ट कर देंगे प्लसियम के कंपेरिजन में। यहाँ पे कौन लग रहा है, प्लसियम लग रहा है। प्लसियम एसिडिकेशन को बहुत ज़्यादा कम कर देगा, सबसे कम इसी का हो जाएगा, सबसे कम इसी का हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका होगा, क्योंकि NO2 क्या लगा रहा है, -i लगा रहा है, इसका -m स्ट्रांग लगता है -i से, -i की कंपेरिजन में इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो कौन लगा, -m लगा, तो ये सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा B वाला। ठीक है, फिर कौन हो जाएगा, फिर होगा आपका D वाला हो जाएगा, आ रहा है, D वाला हो जाएगा। फिर कौन हो जाएगा, ये C वाला, ये भी बढ़ा ही रहा है, C वाला। ठीक है, और फिर कौन होगा, सबसे वाला ये B वाला, फिर D वाला, फिर C वाला, ये तो घटा रहा है, फिर A वाला। ठीक है, और सबसे लास्ट में E वाला, ये आपका हो जाएगा ऑर्डर ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, डिस्कस कर लेंगे, और अगले वाले लेक्चर में थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर आपको बता देंगे, तो भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, मोटा मोटी में हमने आपको 3 चीज़ बताया, तीनों चीज़ याद रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तब तक के लिए इसको नोट डाउन कर लीजिए और पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट, और लेक्चर को शेयर करना ना भूलिए। ठीक है।